आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है पहाड़ और गिलहरी। ये एक नज़्म है बच्चों, जिसे मशहूर शायर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल उर्दू अदब के अजीम शायर माने जाते हैं। बच्चों, इस सबक पहाड़ और गिलहरी में, जो कि एक नज़्म है, अल्लामा इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी का मुकालमा पेश किया है। मुकालमाती अंदाज में लिखी गई नज़्म है और इसके ज़रिए आपने पैगाम दिया है कि कुदरत के कारखाने में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। अल्लाह सबको किसी न किसी मकसद के लिए बनाता है। हर इंसान की पैदाइश और तख्लीक के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। अगर वो बड़ा है तो उससे उसी तरह का काम लेना है, और वो छोटा है तो वो उससे उसी तरह का काम लेना है। यानी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। इस दुनिया में जो बना दी गई है, जो इस दुनिया में पैदा कर दी गई है, वो हर चीज़ काम की है। इसीलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। अपने आप के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। सभी का इज्जत करना चाहिए, सभी का एहतराम करना चाहिए, और हमेशा मिलजुल कर मेल मुलाप के साथ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल बच्चों अलामती नज़्म लिखते हैं। अलामती नज़्मों के ज़रिए मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। सच्चे मुफक्किर थे आप, मुआशरे के लिए बहुत सोचते थे, बहुत फ़िक्र करते थे। फैली हुई बुराइयों को आपने इन अलामती नज़्मों के ज़रिए, इन मुकालमाती नज़्मों के ज़रिए ख़त्म करने की बहुत जद्दोजहद करी है, बहुत कोशिश करी है। सबक को मैंने बच्चों 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम अल्लामा इकबाल का तारुफ हासिल करेंगे, दूसरे हिस्से में नज़्म का मुताला करेंगे, पहाड़ और गिलहरी की आपसी जो बातचीत है उस बातचीत को समझेंगे, सुनेंगे, और तीसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, अल्लामा इकबाल का तारुफ। आपका नाम था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और इकबाल ही आप तखल्लुस इख्तियार करते थे। नाम भी इकबाल था और तखल्लुस भी आपका इकबाल था। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये अल्लामा इकबाल की ही तस्वीर है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बुलंद पाए की नज़में आपने लिखी हैं, आपने गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने गज़लों से तवज्जो हटाते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी नज़मों के ऊपर लगा दिया। और नज़में भी वो नज़में जो कौमी हमदर्दी को बढ़ाते हैं, इंसानी जज्बात, इंसानी फितरत को जाहिर करते हैं, लोगों के अंदर हमदर्दी बढ़ाते हैं, इस तरह की नज़में आपने लिखनी शुरू की। आपकी जो मशहूर नज़में हैं वो हमदर्दी है, तराना-ए हिंद है, और भी बहुत सारी नज़में आपने बच्चों के लिए भी लिखी हैं और बड़ों के लिए भी लिखी है। तराना हिंद सारे जहां से अच्छा आपको याद होगा, वो अल्लामा इकबाल का ही लिखा हुआ नगमा है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ ही वो तराना है। ऐसे ही लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो बच्चों की दुआ और इदारों के अंदर वो दुआ के तौर पर भी पढ़ाई जाती है, उसी से सुबह शुरुआत होती है, वो भी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई दुआ है। तो बहुत बुलंद पाए की नज़में, बहुत बुलंद पाए के आपके तराने इस दुनिया में मौजूद हैं। तारुफ के लिए आते हैं हम यहाँ पर अल्लामा इकबाल के। तो देखिए, आप 1877 में आप पैदा हुए थे और 1938 आपका इंतकाल का सन है। दोनों सन आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। सियालकोट में आप पैदा हुए थे 1877 में, और 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। लाहौर इंतकाल और सियालकोट पैदाइश की जगह। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किर, फिक्र करने वाला, कौम की फिक्र करने वाला, मुल्क की फिक्र करने वाला, मुआशरे की फिक्र करने वाला। अल्लामा इकबाल इन सब चीज़ों के बारे में फिक्रमंद थे। उनकी नज़मों से उनकी फिक्र झलकती है। जो उनकी नज़में हैं वो बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ लेकर आती हैं। वो समझाती हैं, बार बार समझाती हैं कि बुरे कामों की तरफ नहीं जाना, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, बुलंद मेयार करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी तरह की नज़में आपकी नज़र आती हैं। आपने फ़लसफ़ा खुद ही दिया था और खुद ही के ज़रिए इंसान को बुलंद करना चाहते थे, इंसान का मेयार बुलंद करना चाहते थे कि तुम्हें कोई मसीहा नहीं आने वाला है तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए, तुम्हारी बुराइयां दूर करने के लिए। तुम्हें खुद को, अपने ज़मीर को बुलंद करना है, अपने आप को बुलंद करना है, और तुम बुलंद हो जाओगे तो तुम्हारी कौम भी बुलंद हो जाएगी, तुम्हारा मुआशरा भी बुलंद हो जाएगा। जो तुम्हें बेरुसवाई का सामना करना पड़ता है, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सच्चे मुफक्किरों में आपको माना जाता था। वो सियालकोट में पैदा हुए,
اور सन بھی आपको लिख लेना है बच्चों। मैंने आपको बताया सियालकोट में पैदा हुए, 1877 में पैदा हुए। अपने ख्यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। ख्यालात की गहराई, ख्यालात पे पकड़, गहराई यानी पकड़, और शहरी सलाहियत, खूबसूरत शेर आप लिखते थे। आपको शायरी का शौक बचपन से ही था, कम उम्र से ही आप शायरी करने शुरू कर दी थी आपने। बैरिस्टर थे आप और वकालत कर रखी थी, लेकिन वहाँ आपका मन नहीं लगा, आपने वो छोड़कर मौलवी का पेशा इख्तियार किया और शेर व शायरी की तरफ रुजू किया। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया के अजीम शायरी में शुमार की जाती है। अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा गालिब के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शोरा में अल्लामा इकबाल का भी नाम भी आता है, आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। फ़लसफ़ी शायर, शायरी के ज़रिए फ़लसफ़ा पेश करने वाले। फ़लसफ़ा नज़रिया, एक नज़रिया आपने पेश किया था जो मैंने आपको बताया, खुदी का नज़रिया, खुदी का फ़लसफ़ा जाना जाता है। और इस फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर आपने बहुत सारी शायरी की है, बहुत सारी नज़में लिखी हैं। एक आपका शेर भी था जो खुदी का नाम आया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद उससे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत मशहूर ये शेर है अल्लामा इकबाल का, और खुदी का फ़लसफ़ा इस शेर से भी ज़ाहिर होता है। तो इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। बच्चों के लिए जो नज़में लिखी वो बच्चों की तरबियत के लिए नज़में हैं। बच्चों, तालीम भी होती है और तरबियत भी होती है। तालीम अलग चीज़ है और तरबियत अलग चीज़ है। तालीम है पढ़ना लिखना और तरबियत है हुनर भरना, अपने अंदर परवरिश पाना। तो तालीम का इंतज़ाम भी आपने किया बच्चों की अपने नज़मों के ज़रिए, और तरबियत भी आपने उनके लिए की है। मैंने बताया कि इंसानी जज्बात, हमदर्दी, दुख दर्द को बांटना, इस तरह की सलाहियत आप अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों में भरने की कोशिश करते थे, मुआशरे को देने की कोशिश करते थे कि उनकी नज़मों के ज़रिए लोग समझ जाएं, लोग सुधर जाएं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई हैं। मैंने आपको बताया कि जो अल्लामा इकबाल की नज़में हैं वो ज़्यादातर नज़में अलामती नज़में हैं, अलामती अंदाज में बात करते हैं, यानी बात कुछ और कर रहे हैं और उसके पीछे ख्याल कुछ और रहता है। पहाड़ और गिलहरी के अंदर, गिलहरी और पहाड़ के बीच बातचीत हो रही है। गिलहरी को पहाड़ हकीर समझ रहा है, गरीब समझ रहा है, कमज़ोर समझ रहा है, अपने तकब्बुर में डूबा हुआ है और वो उसको छोटा समझ के बात कर रहा है। लेकिन वो नज़रिया उनका पहाड़ नहीं है, वो नज़रिया कौम के ऐसे फ़र्द हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, अपने आप के आगे दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझते, कमतर समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। तो उन्होंने उन लोगों के ऊपर पहाड़ के ज़रिए तंज किया है, गिलहरी की बातों के ज़रिए उनके ऊपर तंज किया है कि तुम अपने आप को जो बड़ा समझते हो, तो तुम जो बड़े हो तो तुम्हें रब ने बड़ा बनाया है, मैं जो छोटी हूँ तो मुझे भी रब ने छोटा बनाया है। जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम तुम भी नहीं कर सकते। बहुत सारी सलाहियत गिलहरी को ऐसी दे दी गई हैं कि जो पहाड़ के पास भी नहीं है, उन सलाहियत से पहाड़ भी महरूम है। तो मुकालमा दिया गया है दोनों का और मुकालमे के ज़रिए तंज किया गया है। इसको अलामती शायरी कहते हैं। ऐसे ही जो ज़्यादातर नज़में हैं, हमदर्दी जो नज़में हैं, इसके अंदर जुगनू और एक परिंदे का, एक बुलबुल का मुकालमा है। दोनों का मुकालमा है, दोनों की अलामत है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की गई है कि एक जुगनू रास्ता भटके हुए, अंधेरा होने पर घर नहीं जा पा रहे बुलबुल की मदद करता है। ये हमदर्दी का जज्बा जगाने के लिए लिखी गई नज़्म है कि उनके अंदर हमदर्दी पैदा हो जाए, बच्चों के अंदर हमदर्दी का जज्बा हो, एक दूसरे से जुड़े, मदद करें दूसरों की। सारी नज़में आप देखोगे अल्लामा इकबाल की वो इसी अंदाज में नजर आती है। परिंदे की फरियाद जो है, ये कैद में फंसे हुए एक परिंदे की फरियाद है कि वो कैद में फंस गया है, अपने दोस्तों को याद कर रहा है, अपने अहबाब को याद कर रहा है, अपने घर वालों को याद कर रहा है, अपने वतन को याद कर रहा है। ये ऐसी नज़्म है कि वो ऐसे लोगों का सामना करती है, ऐसे लोगों के बारे में बात बयान करती है जिनका वतन उनसे छूट गया है, दोस्त अहबाब छूट गए हैं, घर बार छूट गया है,
چاہے کمانے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہوں یا کسی قید کے اندر پڑے ہوئے ہوں، وہ ان سب کو یہ اپنا ہی درد لگتا ہے، اپنی ہی بیانی اس نظم کے اندر لگتی ہے۔ تو علامتی انداز کے اندر اقبال بات کرتے ہیں، بات کسی اور کو حوالہ بنا کے کریں گے، لیکن اس کے پیچھے نظریہ کچھ اور رہے گا۔ یہاں پہاڑ اور گلہری جو ہے اس کے اندر بھی نظریہ کچھ اور ہے، اور ہر نظریے کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ ہے اصلاح کا، ہمدردی کا، کہ کسی طرح اصلاح ہو سکے، سیدھے راستے پر، سچے راستے پر آ سکے۔ کیونکہ اصل اور حقیقی راستہ بچوں وہ ہمدردی کا راستہ ہے، اخلاق کا راستہ ہے۔ اگر آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ کے دل میں ہمدردی ہے، تو آپ بڑے بڑے نمازیوں سے، بڑے بڑے پجاریوں سے بہت اچھے ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان سے آپ اچھے ہو جائیں گے، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کے اندر ہمدردی ہے۔ اور اگر آپ نے خوب نمازیں پڑھ رہے ہو، سر کے اوپر آپ کے بڑے بڑے ٹیکے ہیں، پوجا کے اندر آپ نے بہت اونچا مقام حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے، آپ کے دل میں غریبوں کے لیے، اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی نمازیں، وہ آپ کی پوجا اور جو آپ کی عبادت ہے جو اپنے رب کے لیے کرتے ہو، وہ سب بیکار ہیں، وہ کسی کام نہیں آنے والی۔ سچا انسان، سچا عاشق اپنے رب کا وہی ہے کہ جو لوگوں سے ہمدردی کرے، جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہمدردی کرے۔ اسی طرح کے جذبات علامہ اقبال اپنی نظموں کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، اور معیار اونچا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اونچائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلند پروازی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شاہین کا آپ اپنی نظموں کے اندر بہت ذکر کرتے ہیں۔ شاہین ایک بلند پرواز کرنے والا پرندہ ہے۔ تو ماں کا خواب یہ بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں ہیں، اور جو بہت مقبول ہیں، بہت مشہور ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ اور مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہے۔ علامہ اقبال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلند کردار کرنا چاہتے تھے، اعلیٰ انسان بنانا چاہتے تھے، بہتر انسان بنانا چاہتے تھے بچوں کو، اور اس کے مطابق انہوں نے اسی طرز کے اوپر آپ نے اپنی نظمیں لکھی، اور نظمیں بخوبی اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ جب آپ علامہ اقبال کی نظمیں پڑھیں گے تب آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا۔ علامہ اقبال کی نظموں سے محبت کریں گے تو خود کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اور پتہ چلے گا کہ آپ کیا تھے اور نظم پڑھنے کے بعد کس طرح کی تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ تو جو کردار بچوں کے اندر بنانا چاہتے تھے وہ بچوں کو بلند خیالی بتانا چاہتے تھے۔ بلند خیالی، چھوٹی باتوں سے دور رہنا، حقیر چیزوں سے دور رہنا، بلند خیالی کرنا، اپنے حقیقی رب کے بارے میں بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، بلند پائے کی باتیں کرنا۔ ایمانداری کے جذبات آپ بڑھنا چاہتے تھے، سچائی اور محبت، ہمدردی بڑھانا چاہتے تھے، بھائی چارہ بڑھانا چاہتے تھے۔ کبھی تفریق کی بات آپ نے نہیں کی، بانٹنے کی بات نہیں کی، کسی میں کوئی فرق نہیں کیا، سب کو ملانے کی بات کی، سب سے محبت کی بات کی، ایک ہونے کی بات کی، ملک کی ایکتا کی بات کی، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی اور انسانی جذبے کی بات کی۔ انسانی جذبہ وہ جذبہ جو ایک انسان کو دیکھ کر دوسرے انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے غریب ہے۔ یہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ اسی قابل ہے جس طرح سے میرا سگا بھائی میرے لیے ضروری ہے، میرے قابل ہے۔ ہمدردی ہونی چاہیے، درد کو بانٹنے کی قوت ہونی چاہیے، وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ سامنے والے کے غم کو سمجھ سکے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور علامہ اقبال نے اسی طرح کی صفات کو انسان میں بھرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور اسی طرح کی آپ نے شاعری کی ہے۔ یہاں پر بچوں علامہ اقبال سے متعلق جو باتیں تھی، مختصر معلومات ہم نے ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ ہم نے ان کی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کی طرز تحریر کے بارے میں اور خصوصیات کلام کے حوالے سے بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ سبق کا یہ پہلا حصہ تھا جو مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔